जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान नाम जप में 10 अपराध होते हैं। इन 10 अपराधों में वे प्रथम अपराध सनिंदा को कहते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि यदि आप श्रेष्ठ पुरुषों की, भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगता है। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में साधारण से दिखने वाले स्त्री पुरुष ये भगवान के बड़े प्रेमी हैं और भगवान नाम का जप करने वाले हैं। उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, निंदा करना तो इस प्रकार है कि जैसे भगवान की ही निंदा हो गई हो। इस प्रकार निंदा करने वाले कभी भी भगवान के भक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार यदि वे निंदा करते हैं तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। नाम चेतन कु चेत भाई, नाम चौथे कु मिलाई। नाम चेतन है। भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके गहने, कपड़े आदि भी चिन्मय होते हैं। उनका नाम भी चिन्मय है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हो, उसकी मेहरबानी चाहते हो, तो जो अच्छे पुरुष हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं और जो नाम लेने वाले हैं, उनकी निंदा मत करो। श्री राम सुखदास जी महाराज इसी नामापराध के क्रम में दूसरा नामापराध असति नाम वैभव कथा को बताते हैं। जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। साधारण कहावत आती है कि हर हीरा री गांठड़ी, गाहक बिन मत खोल। आसी हीरा पारखी, बिकसी महंगे मोल। भगवान के ग्राहक के बिना नाम हीरा सामने क्यों रखें? वह तो आया है 2 पैसों की मूंगफली लेने के लिए, और आप सामने रखो 3 लाख रत्न दाना। क्या करेगा वह रतन का? उसके सामने भगवान का नाम क्यों ही रखा जाए? ऐसे कई सज्जन होते हैं जो नाम की महिमा सुन नहीं सकते। उनके भीतर अरुचि पैदा हो जाती है। अन्न से पले हैं, इतने बड़े हुए, परंतु भीतर पित्त का जोर होता है तो मिश्री खराब ही लगेगी। अन्न की गंध आती है, वह भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं है तो इतनी बड़ी अवस्था कैसे हो गई? अन्न खाकर तो पले हो, फिर भी अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? पेट खराब है, पित्त का जोर है। तुलसी पूरब पापते, हर चर्चा न सुहात। जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जात। ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। मिश्री कड़वी लगती है सज्जनों, और मिश्री कड़वी है तो क्या कुटक चिरायता मीठा होगा? परंतु पित्त के जोर से जीभ खराब है, पित्त की परवाह नहीं। मिश्री खाना शुरू कर दो, खाते खाते पित्त शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम
जपते हुए दिन प्रतिदिन हमें भगवान का नाम फिर मीठा लगने लगेगा। भगवान का नाम हमें जपते रहना चाहिए। भगवान नाम जप से ही हमें भगवान नाम में रुचि हो जाएगी। भगवान मीठे लगने लगेंगे और भगवान प्यारे लगने लगेंगे। ऐसे किसी का विचार हो, रुचि ना हो तो नाम जप करना शुरू कर दें, इस भाव से कि वह भगवान का नाम है। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी अरुचि है तो हमारी जीभ खराब है, यह नाम तो अच्छा ही है, ऐसा भाव रखकर नाम लेना शुरू कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो जाए, आपका नाम अच्छा लगे। ऐसे भगवान से कहते रहें, प्रार्थना करते रहें तो ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।